अगर देख रही हूँ कि हाँ मेरे अंदर कोई क्षमता है, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य है, तो मेरे अंदर कुछ नहीं है स्वामिनी, कुछ भी नहीं है। हम तो बस एक कृपा के भरोसे चल रहे हैं। कृपा साध्य कुछ भी नहीं, कोई भजन नहीं, कोई साधना नहीं है, कोई निष्ठा नहीं है, कोई भाव नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं कौन से अब गुड़ पे आप रीझ गई हो लाडली। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। चंदन ब्रज रज कंठी तुलसी, अब यही हमारा गहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको। सोचो वृंदावन क्या है। वृंदावन का नाम लेते ही, क्योंकि मुझे जिन स्थिति में वृंदावन धाम की वास हुआ है ना, वो बस ये कहते ना जाने मोरी छाती, ये तो बस छाती की बात है, नहीं तो राधे राधे सभी भक्तों को। जैसा आप सभी भक्तों का विशेष आग्रह था कि इन बहन का एक सत्संग और लेके आए, आपके कमेंट के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ और श्री जी की असीम कृपा हुई कि दीदी ने भी हमें आज्ञा दी। तो दीदी बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे श्री हरि। काफी भक्तों ने, माताओं बहनों का आग्रह था कि दीदी का एक सत्संग थोड़ा सा सुनने को मिले, जिससे हमें भी कुछ ना कुछ लाभ हो पाए शायद भक्ति में। तो बड़ी कृपा की आपने। अरे सबको बहुत बहुत श्री जी की कृपा से राधे राधे श्री हरिवंश। सबके चरणों में प्रणाम है। जय हो। नहीं, मेरे अंदर ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं कोई सत्संग कर सकूं या कुछ कर सकूं। ये आप सबकी, ये सबका प्रेम है आप सबका। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीजें है जो आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सके। जो भी कुछ है वो श्री जी की कृपा है और संतों की कृपा है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं उस लायक अपने आप को समझती हूँ, पर पता नहीं है श्री जी की इच्छा और श्री जी की ही इच्छा समझ करके जो भी हो रहा है, ये श्री जी की इच्छा समझ करके ही अब तक होता चला आया, और ये भी श्री जी की इच्छा ही समझ करके बस उन्हीं के चरणों में समर्पित है। बाकी श्री जी की कृपा से सत्संग तो बड़े बड़े संतों के द्वारा, बड़े बड़े तपस्वी, उनके मुख से मैंने भी सुना है कि देखो श्री जी की कृपा से ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए तो बस भक्तों के ही चरणों में, मतलब संतों के ही चरणों में, उनके दासों के ही चरणों में बस लगे रहो और उनकी कृपा हो जाती है। और वही कृपा हम पर भी हुई है। और श्री जी आगे जैसी भी श्री जी की इच्छा है, जो भी है, क्योंकि मेरे अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं और मेरे अंदर कोई फेमस होने का कोई वो, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता। और ये जो भी कुछ है ये श्री जी की कृपा से अपने आप हो रहा है। ना कहीं अपनी इच्छा, ना कहीं कोई अंदर आकांक्षा है कि हाँ मुझे कोई जाने, मुझे कोई पहचाने। ये बस मैं श्री जी की इच्छा समझ करके भैया को आज्ञा श्री जी ने दी है। नहीं दीदी, फेमस होने का हमने ही बोला था पहले। फेमस की बात नहीं है दीदी, क्योंकि कोई भी भक्त हो, संत हो या कोई भी बहन है, साथ भी काफी बहनें यहाँ ब्रज में रहती हैं। आपने देखा होगा, आप इतना ब्रज में भ्रमण किया है तो बस ये रहता है कि किसी भक्त जितनी दूरी तय कर चुका है, क्योंकि माता बहनों का कलिकाल चल रहा है, आपको पता है। यहाँ ब्रज में रहना और सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इससे एक तरीके से शक्ति प्राप्त होती है जो बहनें ब्रज में आना चाहती हैं या भजन करना चाहती हैं। तो सबसे ज्यादा इसीलिए हम थोड़ा सा अनुभव लेते हैं फेमस होने का, या हमारा भी कुछ विशेष ऐसा उद्देश्य रहता नहीं है, किसी का नहीं है भैया। देखो माता बहनों से आग्रह, उनसे कृपा, उनके चरणों में प्रणाम है। देखो कोई भी हो ना, माता बहनों या भाइयों, कोई भी धाम में आने के लिए सबसे पहले तो अपने अंदर एक चीज होना चाहिए, वो है आश्रय। वो मैं हर वीडियो में आपको बोलते चले आई हूँ, वो है आश्रय। हम आश्रय अगर हमारा मजबूत रहेगा तो विपत्ति तो आएगी ही आएगी। मेरे ऊपर आ रही है तो आपके ऊपर भी आएगी। मेरे ऊपर थोड़ी अलग तरीके से आ रही है, जब जिसकी जैसी वो होती है, अपने अपने कर्मों के अनुसार उसके ऊपर
विपत्ति आती है, लेकिन विपत्ति आएगी, आती है, क्योंकि जब धामवास करने की बारी आती है ना, तो माया भी कई उससे घेरता है कि इसको यहाँ से निकालो। वो क्योंकि मैंने सुना है संतों के मुंह से कि धामवास तो हो जाता है, श्री जी कृपा कर देती हैं, लेकिन वाकई में आप धाम के लायक हो या नहीं हो, क्या आप सच में धाम से प्रेम करते हो? अगर धाम से आप प्रेम करते हो तो वो माया रूपी जो लीला है ना, वो जरूर होगी आपके साथ। ऐसी स्थिति प्रकट कर देगी, बीमार कर देगी, या फिर लोगों के द्वारा निंदा, शिकायत, बदनामी, कोई मतलब कुछ ऐसा कि आपके अंदर ये चीज आ जाए कि अब नहीं रहना धाम में, अब नहीं रहना धाम में। तो अगर आपका हृदय इस चीज को मान लेगा तो फिर आप धाम से बाहर हो गए, यानी आपका आश्रय नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले दृढ़ निष्ठा, आश्रय जो है वो मजबूत होना चाहिए और निष्ठा एकदम मजबूत है, प्राणपन से। मैं वृंदावन धाम से बहुत बहुत मतलब धाम से प्रेम है। मतलब कहा है ना संतों ने कि एक चादर का 4 कोना होता है, 4 कोना में आप एक कोना पकड़ लो। देखो, नाम हम जप नहीं पाएंगे, भजन हमसे होगा नहीं, गुण लीला चिंतन हमारे हृदय में है नहीं, क्योंकि माया रूपी वो चल रहा है, तो हमारे पर कहाँ से ये सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो एक चीज है, वो है धाम। तो गुरुदेव भगवान की कृपा से गुरुदेव भगवान ने सत्संग में कहा था कि एक चादर का एक कोना पकड़ लो। तो अगर आप धाम को पकड़ लोगे ना, तो धाम आपको नाम, रूप, सब गुण, चिंतन सब प्रदान करेगा, सब। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम वृंदावन धाम आएंगे तो हम कैसे रहेंगे, कैसे मेरी व्यवस्था बनेगी, कैसे मेरा खर्चा चलेगा, कैसे मेरा मतलब वहां पे सरवाइव होगा। ये आपको बिल्कुल एकदम चिंता नहीं करना है, क्योंकि संतों के मुंह से सुना, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि राख मन भरोसो तोहे पोसी है श्री राधे। अगर हृदय में आपने दृढ़ता के साथ ये निष्ठा रख ली ना कि राख मन भरोसो तोहे पोसी है श्री राधे, तो आप समझ लो वृंदावन आपको माँ की तरफ पालेगा, सारी व्यवस्था करेगी। ये मेरा निजी अनुभव है। मैं आपसे क्या बोलूं, जब मैं धाम आई थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मात्र 50 रुपए लेकर के आए थे, मात्र 50 रुपए, दृढ़ता पूरी निष्ठा के साथ। सबने कहा भी हमसे कि जा तो रही हो, हमारी सखियों ने कहा जिसके यहाँ हम रुके थे कि जा तो रही हो लेकिन रहोगी कहाँ। तो हमने कहा जो मुझे बुला रहा है वो देख लेगा, जो बुला रहा है वो पाल लेगा। अब भाई जैसे हम मान लीजिए संसार में किसी के अतिथि के घर जा रहे हैं, तो क्या हम चिंता करेंगे कि हमारे रहने की व्यवस्था कहाँ होगी, हमारे खाने की व्यवस्था कहाँ होगी, हम सोएंगे कहाँ? नहीं ना, क्योंकि वहाँ आपको रूम भी मिलेगा, खाने को मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी। जो संसार में हम इस चीज के लिए आश्रय बना लेते हैं, उनको हम जानते हैं इसलिए। और वो त्रिलोकी, वो अखंड स्वामिनी, हमारी ब्रह्मांड की मालिक की जो हमारे स्वामिनी के निज चरणों में हमेशा लगे रहते हैं उनकी सेवा के लिए, हम उनके हैं, तो उनके होकर के हम चिंता क्यों करें? अगर वो पूरे ब्रह्मांड को पाल रही है तो क्या हमको नहीं देखेगी? क्या वृंदावन केवल उन्हीं संतों का है? क्या वृंदावन हमारा नहीं है? क्या वृंदावन में हम नहीं रह सकते हैं? वृंदावन में हम भी रह सकते हैं। वृंदावन अपने आप में भजन है, वृंदावन अपने आप में साधन है। वहां तो केवल जो वहां का रज है ना, अगर वो लग जाए ना तो वही आपका भजन है। गुरुदेव कहते हैं कि वहां पे तुम मतलब कि तुम खाली सिर्फ सो करके भी तुम्हारा भजन बन रहा है, सो करके भी तुम्हारा भजन बन रहा है। तो वृंदावन तो अपने आप में अनंत है। वो तो ऐसे अब आपको हम क्या कहें कि वृंदावन ने हमें कैसे क्या दिया, वृंदावन ने हम पर इतनी कृपा करी, वृंदा विपिन की ही कृपा हुई है। और इसीलिए वृंदावन धाम सब आ सकते हैं, धाम में आइए। बिना कृपा के तो कोई आता भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, बिना कृपा के वो आता भी नहीं है। और जो आता है वो श्री जी की कृपा होती है जब ही आता है। यहाँ रुकता वही है जिस पे ठाकुर जी कृपा करते हैं, और वास उसी को मिलता है जिस पे महारानी कृपा करती है, वृंदावनेश्वरी कृपा करती हैं। क्योंकि वृंदावनेश्वरी ही तय करती हैं हमारी कि कौन धाम में आने के लायक है, कौन धाम में वास करेगा, और
किसको यहाँ पे रहना है और किसको यहाँ से निकलना है, ये सारी चीजें वो तय करती हैं, वो वृंदावनेश्वरी। तो बिल्कुल। वृंदावनेश्वरी की कृपा से वृंदावन धाम प्राप्त होता है। और वृंदावन धाम में जब हम आ गए, अपने घर आ गए, अब किस बात की चिंता? अगर हम इस बात की चिंता करते हैं कि हमारा अब हम यहाँ पे आ गए, 1-2 दिन की बात है, चलो क्या कहते हैं, यहाँ खा लिया, वहाँ खा लिया, भंडारे में चले गए, यहाँ वहाँ गुजार लिया, अब अगला दिन कैसे होगा, अब अगला दिन कैसे होगा? जब ये चिंता आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप फिर आपकी जो हम प्रभु के जो शरणागत है ना, फिर उस पे पानी फिर जाता है। हम किसके शरणागत है? हम अपने श्री जी के शरणागत है, हम अपने गुरुदेव के भरोसे, उन्हीं के चरणों के भरोसे हैं। उनका दिया हुआ ही प्रताप है, कुछ नहीं है इस अधम के पास। जैसी भी हूँ नाथ आपकी हूँ, भूले भटको जैसे भी, बस एक आपका ही भरोसा है। अब तक जो भी होता चला आया वो भी आप ही के भरोसे से, बस आपके ही आश्रय में हूँ नाथ। जैसो तैसो तिहारो जी तिहारो, नाथ तिहारो जी तिहारो। जैसी भी हूँ, पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, छलनी हूँ, कपदम्बी हूँ, जैसी भी हूँ आपकी हूँ, आपके ही आश्रय में हूँ। श्री जी का ही भरोसा है, अन्य कहीं भरोसा नहीं है। के रूप सही श्री जी कृपा करती हैं, पर जो अनन्य भरोसा है वो श्री जी का भरोसा है। संसार में कोई हाथ उठा सकता है, कोई आपका 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हद्दे 1 महीना कर देगा, लेकिन फिर उसका हाथ उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम संसार का भरोसा लेने लगेंगे ना, और संसार से उम्मीद का, अंदर संसार की उम्मीद अगर हमने सोच लिया कि संसार से उम्मीद रख लेना, तो फिर ये समझो कि फिर वो भरोसा फिर वो खत्म, फिर वहां से वो खत्म कर देती हैं बिल्कुल। क्योंकि वो चाहती ही हैं कि केवल तुम मेरे बन के रहो, तुम मेरी हो ना, तो बस मेरे बन के रहो। स्थिति कैसी भी हो, कोई भी विपत्ति हो, कैसा भी, चाहे आपको खाने को मिले ना मिले, रहने को मिले ना मिले, भरोसा एक ही का रखो, श्री जी, बस केवल श्री जी का। तो वृंदावन धाम की तो कृपा महिमा अपरंपार है। गुरुदेव भगवान के सत्संग में सुना है कि श्रीपाद जी कहते हैं, हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं कि वृंदावन से मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि करोड़ों आत्माएं भी अगर, मतलब वैसे आत्मा तो एक ही हमारी स्वामी हमारे श्री जी लाल जी, उनके सिवा तो कोई और एक है ही नहीं, एक ही तत्व है, एक ही आत्मा, लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि करोड़ों आत्माओं के बराबर भी, उससे भी ज्यादा मैं वृंदावन से प्रेम करता हूँ। तो सोचो वृंदावन क्या है? वृंदावन का नाम लेते ही, क्योंकि मुझे जिन स्थिति में वृंदावन धाम की वास हुआ है ना, वो बस ये कहते हैं ना, जाने मोरी छाती, ये तो बस छाती की बात है। नहीं तो ना कोई बल, ना पैसे का बल था, न जन का बल था, न लोग का बल था, ना किसी का कहीं से कोई आश्रय था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। बस एक ही बात कहती थी, हम दीनहीन किंचन गरीब। जब सब पर इतनी कृपा करती हो हे वृंदावनेश्वरी, क्या इस दिनहीन पर आप कृपा नहीं कर सकती हो? क्या मैं उस लायक ना नहीं हूँ? मैं उस लायक, मैं मानती हूँ, नहीं थी, ना हूँ, ना होंगे, पर आप अपनी कृपा की कोर से यहाँ तक लेकर आई हो, तो आप ही का ही भरोसा है। आप देख लो ना, आप देख लो ना। सच में वृंदावन मतलब वो ऐसे वृंदावन ऐसे सुनता है जैसे हम और आप सुन रहे। मैंने महसूस किया है इस बात को, जब मैं 8 से 10 दिन वृंदावन धाम में, बिल्कुल कोई नहीं था, किसी से कॉल नहीं, संसार में भी किसी का आश्रय नहीं, क्योंकि मैं आई ही थी केवल और केवल बस श्री जी के भरोसे। कोई देखो, संसार में कोई भी रिश्ता है सब झूठा है, ये बात सत्य है। ये तब अनुभव होता है जब आपको अनुकूलता पे अनुकूलता मिलेगा ना, आप इस बात का एहसास नहीं कर पाओगे। जब आप प्रभु कब मिलते हैं, प्रभु का हृदय में भाव कब आता है? जब आपके ऊपर प्रतिकूलता आती है। और जब प्रतिकूलता आती है, जब चारों तरफ दरवाजा बंद हो जाता है, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं तब एक ही रास्ता बचता है, हरि शरण, श्री जी का द्वार, और कोई नहीं। तब लगता है प्रभु आप कहाँ हो?
जब उस समय जो आर्त भाव से जो पुकार होती है ना, वही पुकार वो सुनते हैं तुरंत। वो तो वहां खड़े हैं, वो तो स्वामी खड़ी, और इस समय भी वो बैठी है। मतलब वो केवल वो आर्त भाव सुनती है, वो आपकी पुकार सुनना चाहती है कि तू एक बार पुकार के तो देख, एक बार पुकार के तो देख। मैं हाथ पसारे खड़ी हूँ, हाथ फैलाए खड़ी हूँ, तुझे अपने हृदय से लगाने के लिए खड़ी हूँ, तो एक बार पुकार के देख। लेकिन संसार में मोह माया के बंधन में हम इतने पड़ जाते हैं ना कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता है, एहसास नहीं होता है। लेकिन जब संतों की कृपा होती है ना, तब जाकर के भागवत सुनने को मिलता है, सत्संग सुनने को मिलता है, प्रभु की महिमा गुण लीला सुनने को मिलता है। जब हम इस बात को सुनते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि संसार झूठा है, झूठा था और झूठा ही रहेगा, लेकिन हम उसको सत्य मानकर बैठे हैं। ना कोई पति, ना कोई पत्नी, ना बेटा, ना बेटी, ना बहन, ना माता, ना पिता, कोई भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। ये केवल जिसको सब प्यार मानते हैं ना, कि हमसे बहुत प्यार करते हैं, कोई प्यार नहीं करता। जहां उनको लगता है कि ये मेरे हित की बात कर रही है, तो वो ठीक है, तब फिर आप मेरे लिए अच्छे हो। और जहां अहित की बात आ गई, वहां फिर आप मेरे लिए अच्छे नहीं हो। तो कहने का मतलब ये है कि सब अपने स्वार्थ बस सब प्रेम करते हैं। कोई किसी अभी आप समझो, अगर शरीर छूट जाता है, कौन कितना प्रेम करता है? क्या उस शरीर को कोई एक सेकंड भी घर में रखना बर्दाश्त करता है? लेकिन जीते जी बस उसको एक ही लगता है, हाँ ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन कोई मेरा नहीं है। और सच बताएं तो जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो है जो आपको ये शरीर मिला है, बड़े भाग से मानुष तन पावा, संतों के मुंह से सुना है, सुनते चली आई कि ये शरीर आपको किस लिए मिला है। पहले आप इस चीज को अगर आप जान गए ना, तो आप समझो कि जीवन का जो उद्देश्य अगर हमें पता चल गया, हमारा उद्देश्य ही नहीं तय है, अगर उद्देश्य हमें पता चल गया तो अपने आप रास्ता निकलता चला जाएगा। उसके लिए फिर कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हमारा उद्देश्य ही नहीं, उद्देश्य है हमारा संसार में बंगला बन जाए, गाड़ी बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो नहीं। लेकिन उद्देश्य अगर श्री जी को पाने का है, कठिनाइयां आती हैं, इतना आसान बड़े बड़े संतों के साथ हुआ है, बड़े बड़े भक्तों के साथ हुआ है, प्रहलाद जी के साथ हुआ है, ध्रुवदास जी के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। हाँ, मेरे लिए ऐसी स्थिति प्रकट करके रखी, हमारे लिए यही स्थिति वो चाहती है, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी। लेकिन फिर भी बस एक ही चाहत है, प्यारी जू, आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कोई सुख वैभव कुछ नहीं चाहिए, बस आप मिल जाओ, बस आप मिल जाओ, और कुछ नहीं चाहिए। जानती हो, सुन रही हो, देख रही हो, लेकिन बस पता नहीं किस बात का इंतजार कर रही हो, किस बात का इंतजार कर रही हो। मेरे अंदर अगर देख रही हो कि हाँ, मेरे अंदर कोई क्षमता है, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य है, तो मेरे अंदर कुछ नहीं है स्वामिनी, कुछ भी नहीं है। हम तो बस एक कृपा के भरोसे चल रहे हैं, कृपा साध्य, कुछ भी नहीं, कोई भजन नहीं, कोई साधना नहीं है, कोई निष्ठा नहीं है, कोई भाव नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं कौन से अवगुण पे आप रीझ गई हो लाडली, कौन से अवगुण पे आप रीझ गई हो। मैं तो किसी लायक हूँ ही नहीं, सच में मैं किसी लायक नहीं हूँ। लेकिन सुना है यही दरबार दीन को आदर, यह रीत सदा चली आई। तो बस आप देख लो, अब हमें बस एक आपका ही भरोसा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण टूक टूक हो जाए, अंग काट दो, कुछ भी कर दो, पर अब पीछे नहीं हटना, अब पीछे नहीं हटना। उन्हीं की ही कृपा का बल का प्रसाद है। अगर कुछ भी दिखता है अगर,
तो वही है, वो वही वाणी के रूप में, वही अंदर है, वही बाहर है, वही वही है। अन्य में खुद के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई बल नहीं है। मैं किसी का क्या कल्याण कर सकती हूँ? हम आए ही अपना कल्याण करने के लिए। हमारा पहला धर्म ही है अपना कल्याण करना। अपना कल्याण मतलब भगवत प्राप्ति करना। तजो ऐसे माता पिता को, तजो ऐसे परिवार को, तजो जो आपको भगवत प्राप्ति करने में, आपको भगवत धाम वास करने में आपकी रुकावट बने। वो आपके सगे हो ही नहीं सकते, सगे हो ही नहीं सकते, कोई नहीं है। अनाथ हो जाओ, अनाथ हो जाओ। अनाथ हो जाओगे ना तो वो नाथ हैं, अनाथों के नाथ दीनानाथ, हमारी स्वामिनी वो है। वो है तो सब कुछ है। संसार आपका कभी साथ नहीं देगा, कभी साथ नहीं। आपकी गुणवत्ता पे रिझेगा। आपके अंदर गुण है, आपके अंदर कुछ अच्छा श्रेष्ठता देख रहा है, आपके अंदर कुछ देख रहा है, तो आपके पास बैठेगा, आपसे बात करेगा। आपसे उसको कुछ चाहिए तो आपको वो समय देगा। आपसे स्वार्थ, बस सिर्फ स्वार्थ, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये सब है दुनिया की रीति। संसार में देख इतनी बड़ी जिंदगी निकल गई और अब तक यही देखते चली आई हूँ कि केवल और केवल स्वार्थ के बल पर ही सब प्रेम करते हैं। और प्रेम का तो नाम यहाँ ले ही नहीं सकती। प्रेम निशब्द है। प्रेम कहने का शब्द है ही नहीं। जिसको प्यार कहते हैं, मोह कहते हैं, वो मोह है और कुछ भी नहीं है। तो अपना देखो, अपना कल्याण खुद कर लो। तुम्हारा कल्याण कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि आप अपना कल्याण अगर करना चाहोगे तो ही कल्याण होगा, अन्यथा आपका कल्याण कोई नहीं कर सकता। जब तक आप स्वयं आपके अंदर नहीं चाहोगी, जब आपके अंदर प्रभु की कृपा से चाह पैदा होगी, तब उनकी कृपा अथाह होगी, यानी अहेतुकी, बिना कारण के कारण आप आगे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। देखो, धाम वास करना चाहते हो, वृंदावन धाम में वास कर, चाह तो पैदा करो, चाह तो रखो। चाह तो लोग आगरा, दिल्ली, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने की करते हैं, लेकिन चाह तो पैदा करो वृंदावन धाम के लिए। चाह तो लेकर आओ, उनसे प्रार्थना तो करो, उस वृंदावनेश्वरी से प्रार्थना तो करो कि हम में कोई साधन नहीं है, हम में कोई बल नहीं है, आप कृपा करो, आप कृपा करो। तो जब आप चाह पैदा करोगे, आपके अंदर विकलता आएगी, आपके अंदर विरह आएगा धाम को लेकर के, तब युगल सरकार, तब स्वामिनी कृपा करेंगी, तब कृपा होती है। क्योंकि और धामवास होता भी ऐसे ही है। चाह आपकी होती है, कृपा श्री जी की होती है, तब जाके धामवास होता है। वृंदावन में श्री चरणन में, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। चंदन ब्रज रज कंठी तुलसी, अब यही हमारा गहना है। वृंदावन
वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। ठीक है जी, बहुत सुंदर। उनकी ठीक है, कृपा है। और हमें भी आप राधे राधे। राधे राधे।